बेटी क्यों जन्म लेती है? यह सवाल केवल एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि जीवन और कर्म के गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, यह बताया गया है कि हर जन्म संयोग नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कहा जाता है कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तो वह केवल एक संतान नहीं, बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। बेटी अपने साथ प्रेम, करुणा और शुभता लेकर आती है, और जिस घर में उसका सम्मान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। कभी एक आत्मा अपने पुराने संबंधों को पूरा करने के लिए बेटी के रूप में जन्म लेती है। कभी वो अपने माता पिता के जीवन में खुशियां और संतुलन लाने के लिए आती है, और कभी वो एक संदेश लेकर आती है कि जीवन में सच्चा सुख केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में है। बेटी का जन्म घर के लिए एक आशीर्वाद माना गया है। इसलिए हमारे समाज में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वही देवताओं का वास होता है। दुर्भाग्य से आज भी कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं, परंतु सत्य ये है कि वही बेटी आगे चलकर पूरे परिवार का सहारा बनती है। वह मां बनकर नई पीढ़ी को संस्कार देती है और अपने प्रेम से घर को एक मंदिर बना देती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि बेटी का जन्म किसी भी घर के लिए एक पवित्र और शुभ घटना है। यह केवल एक बच्ची का आगमन नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का संकेत है। दोष जन्म में नहीं होता, दोष हमारी सोच में होता है। यदि हम अपनी सोच बदल लें, तो हर बेटी एक आशीर्वाद बन जाएगी। तो आइए हम संकल्प लें कि हर बेटी का सम्मान करेंगे, उसे शिक्षा देंगे और उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे, क्योंकि बेटी ही वो शक्ति है जो समाज को सुंदर और संतुलित बनाती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटी एक आशीर्वाद है, तो कमेंट में लिखें, बेटी है तो भविष्य है, और इस संदेश को आगे जरूर बढ़ाएं।